चलिए आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने एक ऐसी कहानी है जो बदला, अहंकार और अटूट आस्था के धागों से बुनी है। ये कथा है महर्षि कश्यप और अदिति के दो महापराक्रमी पुत्रों की, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी जैसी है। हम देखेंगे कि कैसे एक भाई की मौत का बदला लेने की इच्छा एक ऐसे वरदान की वजह बनती है जो लगभग अमरता का भ्रम पैदा कर देता है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि उस शक्ति के अहंकार से इब्जे अंधेपन की भी है। सही कहा। हमारा मकसद इस पूरी कहानी को परत दर परत समझना है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और अंत में उस दिव्य हस्तक्षेप तक जिसने धर्म और संतुलन को फिर से स्थापित किया। हम ये भी जानेंगे कि कैसे हिरण्यकश्यप का वो अभेद्य लगने वाला वरदान ही एक तरह से उसके अंत का ब्लूप्रिंट बन गया। महाबलशाली थे, अमित पराक्रमी और आत्मबल से संपन्न। उन्होंने अपने बल से देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। और यहीं से कह सकते हैं कि संघर्ष का बीज बोया जाता है, जब छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने अहंकार में पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में ले जाकर छिपा देता है। तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल, और उस संतुलन को वापस स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु वराह अवतार लेते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक देवता द्वारा एक असुर का वध नहीं था। ये एक कॉस्मिक बैलेंस, मतलब ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने की एक क्रिया थी। अच्छा। हिरण्याक्ष ने सृष्टि के एक मूल तत्व पृथ्वी को उसकी जगह से हटा दिया था, इसलिए उसका अंत तो अनिवार्य हो गया था। लेकिन हिरण्याक्ष इसे इस नजरिए से नहीं देखता है ना, उसके लिए ये बहुत पर्सनल था। हाँ बिल्कुल। अपने प्रिय भाई के मृत्यु से दुखी होकर उसका हृदय प्रतिशोध की ज्वाला से जल उठता है। वो अपने शत्रु भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान लेता है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो शक्ति अर्जित करने महेंद्राचल पर्वत पर चला जाता है, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर तपस्या करने। और यहीं कहानी में एक विडंबना जन्म लेती है। जब हिरण्यकश्यप विष्णु को हराने के लिए शक्ति की खोज में था, उसका अपना राज्य वो असुरक्षित हो गया था। यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था, देवताओं ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। हाँ, दैत्य हार कर पाताल लोक भाग गए और महल में केवल हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कयाधु ही बची थी। और देवराज इंद्र ने उन्हें बंदी बना लिया। सोचिए जरा। और उनका इरादा था कि गर्भ में पल रहा दैत्य का वंश जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। ये तो बहुत क्रूर योजना थी। लेकिन तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं। अच्छा। वो इंद्र को रोकते हैं और एक भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते हैं कि कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु कोई साधारण दैत्य नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का एक महान भक्त बनेगा, और उसे मारना किसी के बस में नहीं होगा। बिल्कुल। नारद जी की बात सुनकर इंद्र कयाधु को छोड़ देते हैं और नारद जी उन्हें अपने आश्रम ले जाते हैं। और यही वो समय था, मतलब जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दे। उस पवित्र आश्रम के वातावरण में गर्भ में पल रहे शिशु प्रहलाद पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप और नारद के प्रवचन लगातार उनके कानों में पड़ते थे। यहीं से उनकी अटूट भक्ति की नींव रखी गई। और विडंबना देखिए कि जिस समय एक गर्भ में भक्ति का बीज बोया जा रहा था, ठीक उसी समय महेंद्राचल पर्वत पर उसी भक्ति को मिटाने वाली शक्ति वरदान के रूप में जन्म ले रही थी। हाँ, हिरण्यकश्यप की तपस्या अब पूरी होने वाली थी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। अब वो पल आता है जिसने हिरण्यकश्यप को लगभग अजेय बना दिया और उसके अहंकार को वो चरम पे पहुंचा दिया। यहाँ उसकी चतुराई देखने लायक है ना। वो सीधे सीधे अमरता का वरदान नहीं मांगता। नहीं, शायद वो जानता था कि ये संभव नहीं है। इसके बजाय वो मृत्यु की हर संभावना को खत्म करने वाला वरदान मांगता है। ये किसी वकील की तरह ब्रह्मांड के साथ एक कानूनी समझौता करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। उसने मांगा कि उसे न दिन में मारा जा सके, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, पशु और ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। उसने हर लूप होल को बंद करने की कोशिश की। ये एक तरह से प्रकृति के नियमों को चुनौती देना था। और ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे देते हैं। और इसी वरदान के अहंकार में हिरण्यकश्यप
खुद को ईश्वर समझने लगता है। वो आदेश देता है कि अब से तीनों लोकों में उसी की पूजा होगी, विष्णु की नहीं। वह अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर देता है। कुछ समय बाद कयाधु अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर महल में वापस आ जाती हैं। प्रहलाद अब बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके मन और आत्मा में तो नारद के आश्रम में सुनी हुई हरि भक्ति बस चुकी थी। हाँ, जब उन्हें शिक्षा ग्रहण करने भेजा गया तो वहाँ भी वो श्री हरि का नाम ही जपते थे। और जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है तो ये उसके लिए सिर्फ एक बेटे की अवज्ञा नहीं थी, ये उसके अस्तित्व पर हमला था। बिल्कुल, उसका अपना बेटा, उसका अपना खून, उसके परम शत्रु का नाम जप रहा था। उसे लगता है कि प्रहलाद कुल का नाश करने वाला एक दुरात्मा है और वो उसे मार डालने का आदेश देता है। और यहाँ से एक पिता और पुत्र के बीच आस्था का सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। इसके बाद प्रहलाद को मारने के जो प्रयास किए गए वे क्रूरता की मिसाल है। उन्हें हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंका गया, विषैले सांपों से भरे कमरे में बंद किया गया, ऊंचे पर्वत के शिखर से नीचे गिराया गया और भोजन में विष भी मिलाया गया। पर हर बार प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सचमुच कोई जादुई ढाल थी जो उन्हें बचा रही थी, या फिर ये उनकी अटूट आस्था थी जिसने उनके मन से मृत्यु के भय को ही खत्म कर दिया था? ये बहुत गहरा बिंदु है। भक्ति सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था भी है। प्रहलाद का विश्वास इतना पक्का था कि उन्हें बाहरी दुनिया की कोई भी हिंसा प्रभावित ही नहीं कर पा रही थी। उनके लिए हरि हर जगह थे, तो खतरा कहाँ से आता? हिरण्यकश्यप भौतिक शरीर को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रहलाद की चेतना उस स्तर से ऊपर उठ चुकी थी। जब सारे प्रयास नाकाम हो गए, तब कहानी में एक और पात्र आता है, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका। परिवार का एक सदस्य अपने ही भतीजे को मारने की योजना में शामिल हो जाता है। ये तो परिवार के टूटने की कहानी भी है। हाँ, और होलिका के पास एक विशेष शक्ति थी। उसे ब्रह्मा जी से एक ऐसी शॉल मिली हुई थी जिसे ओढ़कर उस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता था। अच्छा? उसने प्रस्ताव रखा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता में बैठ जाएगी। प्रहलाद जल जाएगा और वो अपनी शॉल की वजह से सुरक्षित बच जाएगी। एक विशाल चिता जलाई गई। होलिका प्रहलाद को देकर उसमें बैठ गई, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ईश्वर की लीला कहें या प्रकृति का नियम, एक तेज हवा का झोंका आया और वो चमत्कारी शॉल उड़कर होलिका के ऊपर से हटकर प्रहलाद पर आ गई। तो नतीजा ये हुआ कि होलिका, जिसे अपने वरदान पर पूरा भरोसा था, खुद उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। यहाँ एक और सबक है, क्या वरदानों की भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? बिल्कुल, उसे वो शॉल अपनी रक्षा के लिए मिली थी, किसी निर्दोष को मारने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं। ये इस कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो हिरण्यकश्यप के अंत की भविष्यवाणी करता है। सही कहा। यह दिखाता है कि जब आप दैवीय शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो वही शक्तियां आपके विनाश का कारण बन सकती हैं। होलिका का अंत एक फोरशैडोइंग था। इस घटना के बाद तो हिरण्यकश्यप का क्रोध और अहंकार सारी सीमाएं लांघ गए। उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलाया और गरजते हुए पूछा, कहाँ है तेरा वो ईश्वर? और प्रहलाद ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, पिताश्री, हरि तो कण कण में है, वो सभी जगह स्थित हैं। ये जवाब हिरण्यकश्यप के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार था। अगर ईश्वर हर जगह है तो हिरण्यकश्यप सर्वोच्च कैसे हो सकता है? क्रोध और व्यंग में हिरण्यकश्यप ने पूछा, तो क्या तेरा वो विष्णु इस महल के खंभे में भी है? और प्रहलाद ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जी पिताश्री, मुझे तो मेरे प्रभु श्री हरि इस खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। और बस यही वो पल था जब हिरण्यकश्यप का धैर्य पूरी तरह टूट गया। उसके लिए ये स्वीकार करना असंभव था कि शक्ति का केंद्र वो नहीं बल्कि एक निर्जीव खंभा भी हो सकता है। क्रोध में उसने अपनी गदा उठाई और उस खंभे पर पूरी शक्ति से प्रहार कर दिया। और उसी क्षण एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ वो खंभा बीच से फट गया। खंभे के अंदर से एक विचित्र और अत्यंत भयंकर प्राणी प्रकट हुआ, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का था। ये भगवान श्री नृसिंह का अवतार था। ये अवतार अपने आप में एक संदेश है। ये प्रकृति के सामान्य नियमों से परे था, न पूरी तरह से इंसान न पूरी तरह से जानवर। ये हिरण्यकश्यप के कानूनी दांव पेच वाले वरदान का सीधा जवाब था। हिरण्यकश्यप भी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर अपने अहंकार में उसने भगवान नृसिंह पर आक्रमण कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ।
और अंत में भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को दबोच लिया और अब हमें उस वरदान की एक एक शर्त को तोड़ा जाता हुआ दिखता है, लेकिन एक बहुत ही शाब्दिक, ऑलमोस्ट लॉयर लाइक तरीके से। हाँ, यही इसका सार है। वरदान एक वचन था और ब्रह्मा का वचन झूठा नहीं हो सकता था। इसलिए उसका अंत करने के लिए एक ऐसी हस्ती को आना पड़ा जो उन सभी परिभाषाओं से परे थी। भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यप को महल की चौखट पर ले गए, जो न घर के अंदर थी न बाहर। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया, जो न धरती थी न आकाश। और उस समय संध्या बेला थी, जो न दिन था न रात। और मारने वाले भगवान नृसिंह न तो पूरी तरह से मनुष्य थे, न ही पशु। और अंत में उन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसका वध कर दिया। इस तरह जिस वरदान को हिरण्यकश्यप अपनी सुरक्षा का अभेद्य कवच समझता था, वही उसके विनाश के तरीके की पूरी रूपरेखा बन गया। हर शर्त का सम्मान करते हुए उसका अंत किया गया। ये दिखाता है कि सृष्टि में हर शक्ति की एक सीमा और एक तोड़ हमेशा मौजूद रहता है। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका वो रौद्र रूप देखकर सारे देवता, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी उनके पास जाने से डर गईं। ऐसा क्यों? वध तो हो चुका था। क्योंकि उनका क्रोध सिर्फ हिरण्यकश्यप के प्रति नहीं था, वो उस अधर्म और अहंकार का प्रतीक था जिसे हिरण्यकश्यप ने फैलाया था। अच्छा। इसलिए उस क्रोध को कोई देवता या सांसारिक शक्ति शांत नहीं कर सकती थी। उसे शांत करने के लिए उसी चीज की जरूरत थी जिसकी रक्षा के लिए वो प्रकट हुए थे, यानी शुद्ध भक्ति। तब ब्रह्मा जी के कहने पर भक्त प्रहलाद उनके समीप गए। एक नन्हा भक्त निडर होकर उस भयंकर रूप के सामने गया और उनके चरणों में बैठ गया। कहते हैं कि उनके निश्चल स्पर्श और प्रार्थना से भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। ये दृश्य इस कहानी का सार है ना? बिल्कुल। जहाँ सारी शक्तियाँ विफल हो गई, वहाँ एक बच्चे की निश्चल आस्था ने काम किया। इसके बाद भगवान अपने शांत सौम्य विष्णु रूप में आए। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। ये भक्ति की अहंकार पर, आस्था की अत्याचार पर अंतिम और निर्णायक विजय की। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये अहंकार, प्रतिशोध और आस्था के बीच के शाश्वत द्वंद्व को बहुत गहराई से दर्शाती है। ये दिखाती है कि कैसे अटूट विश्वास सबसे बड़ी और असंभव लगने वाली चुनौतियों पर भी विजय पा सकता है। और साथ ही ये भी दिखाती है कि अहंकार, चाहे वो कितने ही वरदानों और शक्तियों से क्यों ना लैस हो, अंततः अपने ही बनाए जाल में फंसकर पतन की ओर जाता है। सही कहा। और ये इस गहरे सवाल को जन्म देता है जिस पर हम आज के श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या विचार और आस्था खून के रिश्तों और वंश की निष्ठा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं?